ओम शांति। आज हम देखेंगे कि हम अन्य आत्माओं को और उनकी परिस्थितियों को कैसे दुआएं और आशीर्वाद देकर उनकी भी कुछ व्यवहार को हम चेंज कर सकते हैं। उनके साथ परेशान होने की बजाय हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि जब भी कुछ स्थिति आ जाती है या हम किसी की आदतों से या व्यवहार से परेशान होते हैं तो हमें बड़ी असुविधा होती है। हमें ऐसा लगता है कि भाई अब इनके साथ हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही, लेकिन हम उसको कई बार उस स्थिति को या उस इंसान को छोड़ने की सोचते हैं। उनके जब अनहेल्दी बिहेवियर को देखते हैं तो परेशान होकर उस जगह को छोड़ के जाने की सोचते हैं। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम परमात्मा की मदद से या उन्हें शुभ भावना या दुआएं देकर उनकी एनर्जी चेंज कर दें। उसकी बजाय हम उन्हें शुद्ध थॉट, शक्तिशाली शब्द और ये कल्पना करें कि हम पर भी और उन पर भी प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा है। तो ऐसी एनर्जी जब हम क्रिएट करते हैं तो आसपास का जो माहौल है वो भी पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अपने आप को याद रखना है कि मैं आत्मा जो हूँ सर्वशक्तिवान हूँ। मैं लोगों को, स्थितियों को, प्रकृति को, सबको दुआएं दे सकती हूँ और जिससे वाइब्रेशन भी बदल सकती हैं। और दुआओं की एनर्जी से कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी स्थिति भी बदल जाती हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई आलोचना करे। तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें खुद अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लानी होती है। हमें खुद अपने अंदर एक बहुत अच्छा वाइब्रेशन लेके आना होता है कि मैं सबको दुआएं देने लायक, मैं भी एक फरिश्ता हूँ। तो जब मेरे अंदर से निकलेगी तो वो पॉजिटिव ही निकलेगी वाइब्स। आजकल की दुनिया में देखा जाता है कि भाई हम कैसे देखते हैं कि कैसे कैसे परिस्थितियाँ आती हैं। तो बाबा ने कहा है ना, सत्यों की स्थापना ऐसे ही होगी कि जब हम पहले एक संकल्प करेंगे, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि होती है। तो जब हमने एक अच्छा विचार लेकर आए तो अपने आप आगे उसके दूसरे भी विचार अच्छे आते जाएंगे। तो यानी दूसरों को देने से पहले मेरे को भी अपने अंदर भरना है, मुझे भी अपने अंदर अच्छा ही सोचना है। तो यदि मैं अपने लिए और औरों के लिए अच्छा सोच के कुछ करूं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती ही है। हमें बस एक बार को उसे महसूस करना है। तो बाबा अपने ज्ञान की मुरलियों से और सब हमें कितनी शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे ऐसे करो। तो यदि हम उस चीज़ पे अमल करते हैं तो हम अपने आप को जो सम्मान भी देते हैं तो उससे भी पहले हम अपने आप का और अन्य आत्माओं का भला करते हैं। तो देखते हैं आज हम अपने आप को क्या क्या सम्मान दे सकते हैं। मैं सदा याद रखने वाली ब्राह्मण चोटी पुरुषोत्तम बनकर हर्षित रहने वाली, अपार खुशी में रहने वाली आत्मा हूँ। सबसे पहला बाबा ने खुशी का पाठ पक्का कराया कि आप आत्मा खुश नसीब हो क्योंकि बाप मिल गया। फिर है मैं पूरा नष्टो मोहा बनकर बुद्धि योग सब तरफ से तोड़ बाप की शरण में आने वाली आत्मा हूँ। यानी मुझे बाबा से ही सिर्फ कनेक्शन जोड़ना है, यानी जिससे कनेक्शन जोड़ेंगे उसके समान पावरफुल बन जाएंगे। फिर है मैं ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बनने वाली, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानने वाली आत्मा हूँ। मैं याद में रहकर विक्रम विनाश करने वाली और साइलेंस के बल पर साइंस पर भी जीत पाने वाली, निश्चय बुद्धि अमृत पीने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ना, आप सिर्फ अच्छी चीज़ें अपने अंदर लेके आओ, कोई भी खराब चीज़ अपने मन में लाओ ही मत। ये सोचो ही मत कि मुझे जो है कुछ भी नेगेटिव भी सोचना है, क्योंकि हमें किसकी याद में बैठे हैं। संगम युग का हर एक पल, हर एक घड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बाबा के जो हैं वो अगर पूरी तरह नष्टो मोहा होंगे तो वो वैराग्य भाव से ही और किसी की तरफ से मोह रख के नहीं, वो सबके भले के लिए ही काम करेंगे। तो बाबा ने कहा ना, मैं सदा हर्षित रहने वाली, रूहानी सर्विस करके सच्ची कमाई करने और करानी भी है, यानी अपने साथ अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। और उसके लिए सबसे पहले संकल्प में दृढ़ता और शुभ वाइब्रेशन की जरूरत है, क्योंकि बाबा ने हम ब्राह्मणों का स्वरूप ही बताया है कल्याणकारी, जो बाप का स्वरूप, वो हम बच्चों का स्वरूप।
जैसे कि बाबा ने कहा भी है कि ये यात्रा है, ये जो कि और यात्रा करते हो लिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड यात्रा है। परंतु बाबा की मदद से हम ये सब पार कर पा रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक भी बाबा ने कई बच्चों में देखा है कि फीलिंग्स आ जाती हैं, कभी कभी कह देते हैं कि मेरा पुरुषार्थ ऐसा नहीं है। परंतु बाबा ने कहा सब चीज़ों को आप, सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, सब विकारों को जीतने वाली आत्माएं हो, तो आपसे तो संपूर्ण पवित्रता निकलनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे अपने आप को हीरो पाठधारी हूँ मैं, इस तरह के सम्मान से यदि हम देंगे अपने आप को, तो बाबा ने कहा जब हम शक्तिशाली बनेंगे तो हम दूसरे को भी शक्ति दे सकते हैं। तो यानी हमें पहले खुद में भरना है, फिर दूसरों के लिए कल्याण करने के लिए, अच्छे वाइब्रेशन फैलाने के लिए अच्छे संकल्प अपने अंदर लेकर आने हैं। अभी आज का समय ऐसा ही है कि अगर हम किसी को समझाने बैठें, सुनाने बैठें तो कोई मुश्किलें सुनता है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम अपनी वाइब्रेशन ही उनके प्रति अच्छी और शुभ रखें। ये ना सोचें कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया या क्या नहीं किया, हम उनके प्रति अच्छा सोचें, हमारी तरफ से अच्छी वाइब्रेशन जाए। तो जब हमारी तरफ से शुभता जाती है तो अपने आप ही अन्य आत्माओं का कल्याण ही होना है। तो बाबा ने अपने लिए बोला है स्वयं भी पुरुषार्थी बनो और अन्य आत्माओं को भी तीव्र पुरुषार्थी बनाने का सकाश दो। कुछ नहीं कर सकते हम तो मनसा सेवा तो कर सकते हैं। अभी तक की कितनी आत्माएं सिर्फ देखकर ही बदल गईं। अब आने वाली शिवरात्रि के लिए भी बाबा के हमें कई बच्चों को ऐसा ही शुभ संदेश देना है। तो उसमें हमें सबसे पहला स्लोगन ही लिखना है, आई एम पावरफुल सोल एंड आई एम बाबाज राइट हैंड। मैं बाबा का सिकिलद्दा बच्चा हूँ, जो बाबा का मैं राइट हैंड हूँ। तो मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ और अन्य आत्माओं को भी, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ और जैसा बाप वैसा मेरा, और मेरा हर शक्ति पे जन्म सिद्धाधिकार है। सिर्फ उसे महसूस ही तो करना है, धारण ही तो करना है। तो ये अलौकिक जीवन जिसमें आत्मा प्रकृति दोनों कितनी सुंदर और तन मन सब कितना, जिसमें कष्ट से मुक्ति मिलती है। तो प्रभु वरदान को जैसे चाहें हम आत्माएं अपने स्वरूप में धारण कर सकती हैं और अन्य आत्माओं को भी करवा सकती हैं। यानी खुद भी संतुष्ट होना है और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करना है। और आने वाली शिव जयंती हमें खूब धूमधाम से मनानी है, ताकि बाबा का हम सभी बच्चों का परिचय मिले और चारों ओर के सभी आत्माओं को सर्वशक्तिवान बनने का अवसर मिले। ये बहुत अच्छा संगम युग जो है, इसी तरह का इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं, यानी बाबा के साथ हम बच्चों का मिलन हो रहा है। तो हमें भी बाबा का सहयोग करना है और अपनी शक्ति द्वारा संबंधों को निभाते हुए, यानी दैवी परिवार, बाप से संबंध और अन्य आत्माओं से सबसे संबंध निभाते हुए हमें चारों ओर शक्तियों की वाइब्रेशन फैलानी है। तभी तो हम कहेंगे कि हम बाबा के राइट हैंड बच्चे बने हैं। और सेवा का चांस तो हर एक बच्चे को मिलता ही है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। मनसा सेवा भी हम घर बैठे कर सकते हैं। तो इसी तरह की शुभ भावना के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बाबा की ये शिक्षाएं पसंद आ रही होंगी, और भी आप हमें कोई सजेशन दे सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बोलें। आप सबका शुक्रिया। ओम शांति।